कृष्ण भगवान की जय हो। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ, आज समापन है। बोले दुर्गे मैया की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, कथा से शिक्षा लीजिए। पत्नी जो है, पत्नी वो पुरुष की शक्ति है। माता जी को देखो, दुर्गा मैया है शक्ति। दुर्गा मैया क्या है? शक्ति। और उनका वाहन क्या है? किसके ऊपर सवार हैं? सिंह के ऊपर। माता दुर्गा सवार हैं सिंह के ऊपर। तो पुरुष की जो शक्ति है वो धर्म पत्नी है। अगर कथा से शिक्षा लीजिए, कहीं पर अगर जो आपका कोई विशेष प्रयोजन है, कोई विशेष कार्य है और उस विशेष कार्य के निमित्त आप यात्रा करते हो और पत्नी आपके मस्तक पर श्री कर दे, रोली से, चंदन से, चावल से विजय श्री का टीका लगा दे, आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई लड़का विशेष इंटरव्यू से जा रहा, कोई विशेष परीक्षा से जा रहा, तो माताओं बहनों का कर्तव्य है कि जब आपका पुत्र या आपका भाई या आपका भतीजा या आपका पति घर से किसी विशेष प्रयोजन से निकले तो उस दिन उसके मस्तक पर आप मांगलिक हल्दी से श्री करें, टीका लगावें, या चंदन से टीका लगावें, चावल लगा दें और भोजन में थोड़ा सा दही उसको अवश्य दीजिए, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब मान लो कहीं झगड़ा लड़ाई हो गई, झगड़ा लड़ाई जैसे हो जाए वैसे करो ना तो बहुत अच्छा है। अब मान लो जैसे ठन गए, हाँ, और पति देवता लहे लाठी जा रहे और घर वाली पीछे से पकड़ रही कि जाओ ना, तो न जाओ न जाओ। अगर जो जाइए तो फिर टिपुआ फूट जाए, हाँ, फिर बीटाडीन लगेगी। और अगर जो पत्नी ने उठा करके लाठी दे दिया कि जाओ और दो चार लगाओ, तो फिर जाओ, फाइनल करके आओ। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे ना, कथा में प्रमाण है। जिस समय सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो सुग्रीव को वरदान, वो बाली को वरदान था कि तुम्हारे सामने जो आएगा उसका आधा बल तुम्हारे में चला जाएगा। जब सुग्रीव ने ललकार लगाई तो बाली लड़ने के लिए निकला, और जब बाली लड़ने के लिए निकला तो तारा ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी आप जाओ ना। उन्होंने राम और लक्ष्मण से मित्रता की है, आप न जाओ। बाली माना नहीं, तारा रोकती रही लेकिन बाली माना नहीं। परिणाम क्या हुआ? बाली मारा गया। मेघनाद की विजय का यही कारण था। जब भी मेघनाद युद्ध के लिए जाता था तो पत्नी जो सुलोचना है मेघनाद की, वो अपने स्वामी को विजय माल पहनाती है और अपने हाथ से अस्त्र शस्त्र उठा करके देती थी। जिसमें लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए मेघनाद चला है तो वहां पर प्रमाण मिलता है कि हे विधिना दया दृष्टि रखना, जय सन्मुख उत्पात दिखाता है। हे विधिना दया दृष्टि रखना, सन्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतबल लेकर, सतवंती का सतबल लेकर धननाद युद्ध में जाता है। मेघनाद का यह नियम था कि वो जब भी युद्ध को जाता है अपनी पत्नी सुलोचना से मिलकर के जाता है।
आज अपनी पत्नी सुलोचना से कह करके गया है मेघनाद कि प्रिय, मैं यज्ञ करने जा रहा हूं और यज्ञ से जब वापस आऊंगा तो युद्ध को जाऊंगा। तो सुलोचना आंगन में बैठी और फूलों की डलिया को लिए हुए अपने स्वामी को पहनाने के लिए एक माला का सृजन कर रही है। अरे रामा, महलन में बैठी सुलोचनी हरवाएक गूथई की हरवाएक गूथई। लोचनी हरवाएक गूथई की हरवाएक गूथई हो। रामा महलन में बैठी सुलोचनी हरवाएक गूथई की हरवाएक हो। रामा यज्ञ से हैं जब सा जनवा मई हरवा पही नहीं बई मई हरवा पही नहीं बाई हो। रामा यज्ञ से हैं जब सा जनवा मई हरवा पही नहीं बई मई हरवा पही नहीं बाई हो। रामा इतने पर चली के वायु तो फुलवा सारे उड़ गए तो फुलवा सारे उड़ गए हो। रामा इतने पर चली के वायु तो फुलवा सारे उड़ गए तो फुलवा सारे उड़ गए हो। रामा छुटी गईली माथे कहती कुलिया का जरवा फीके पड़ी गए का जरवा फीके पड़ी गए हो। रामा ओ रामा सर से सर की ऐसे साड़ी तो सिंदूरा सब धूमिल की सिंदूरा सब धूमिल हो। रामा टूटी गईले हाथे के कंगनवा आरती दियना बुझ गए आरती दियना बुझ गए हो। रामा टूटी गईले हाथे के कंगनवा आरती दियना बुझ गई आरती दियना बुझ गए हो। सुलोचना हार गूंथ रही थी, हार को गूंथ रही थी। इतने पर हवा का एक तेज झोंका आया तो उस तेज झोंके में वो डलिया के जो फूल थे वो फूल उड़ने लगे और जैसे उन फूलों को पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो पास में खंभ था, खंभ से हाथ टकराया, हाथ के जो कंगन चुड़ले थे वो टूट गए। हवा की वेग में सर से साड़ी ऐसी सरकी कि मस्तक की टुकली अलग गिरी और मांग की मंगवेंदी अलग गिरी, मांग का सिंदूर पूछ गया। हवा के वेग में धूल के कण कुछ आंखों में ऐसे गए कि आंखों का जो काजल था वो सब
बिगड़ गया। इतने पर सुलोचना ने देखा क्या कि साड़ी ने मांग बिगाड़ी है। जैसे साड़ी सरकी तो मांग बिगड़ी कि साड़ी ने मांग बिगाड़ी है, माथे की बिंदिया भी गिरी। लाइट में साड़ी ने मांग बिगाड़ी है, माथे की बिंदिया भीगी। सरे प्रेरित वज्र समान भुजा, आकाश मार्ग से तभी गिरी। जैसे ये दृश्य हुआ, ये अपशगुन हुए, इतने पर एक बाण से बिंधी हुई भुजा राजभवन के आंगन में जैसे गिरी। अरे जैसे उस भुजा को देखा तो सुलोचना उस भुजा को देख करके एकदम दंग रहेगी। देखा है ये क्या, ये तो मेरे स्वामी की भुजा लग रही। सुलोचना विचार करने लगी, नहीं उनकी भुजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो हमसे कह करके गए हैं कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। लेकिन ये हाल कैसा है। तो सुलोचना बेचारी उलझन में। इतने पर सुजाता नाम की एक सखी आई और उस सखी ने कहा कि सुनो बहना, तुम परेशान न हो, तुम्हारे में सत्य कावल है, तुम्हारे में पति धर्म का व्रत है, तो उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे में शक्ति है। ऐसे इस भुजा में हाथ मत लगाना, हो सकता है दुश्मन की कोई चाल हो। और सुनो बहना, यदि तुम्हारे स्वामी की भुजा है तो तुम अपने पतिव्रत व्रत का तप लगा करके इसका परीक्षण करो। ये जब वार्ता की तो सुजाता ने एक खड़िए का खंड ला करके सुलोचना को दिया और सुलोचना से कहा कि सुनो बहन, इस भुजा से जानकारी लो कि आखिर में ये दृश्य क्या है। तो सुजाता ने जब वो खंड दिया, सुलोचना ने उस खड़िए के खंड को भुजा के सामने रखा और सुलोचना बोली उस भुजा से कि कह कर गए थे सैया मैं यागी करके आऊं, बाद में प्राण प्यारी फिर युद्धि को मैं जाऊं। यदि भुजा मेरे बलमा की, यदि भुजा मेरे बलमा की, लिख दे रण का नजारा है। भुजा मेरे सैया की लिख दे नजारा है, भुजा मेरे सैया की लिख दे नजारा है, भुजा मेरे बलमा की लिख दे नजारा है। कैसे हो तुम साजन,
कैसे हो तुम साजन, हाल क्या है तुम्हारा है। जैसे सुलोचना ने एक भुजा से प्रश्न किया तो मानो मेघनाद की आत्मा ने आकर के उस भुजा में प्रवेश किया हो, और जैसे ही वो भुजा उस खड़िए के खंडों को पकड़ने के लिए बढ़ी, बस सुलोचना के हृदय पर मानो बिजलियां गिर पड़ी। भुजा ने लिखा भुजा ने प्रीत में, ऊपर बस छूटा साथ, हाथ नहीं किसी और का है मेरा हाथ। उस भुजा ने लिखना प्रारंभ किया कि प्रिय छोटे तपसी जो लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। छोटे तपसी जो लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस पैर भाव से मुक्ति मिली, इस जीवन का उद्धार हुआ। ने लिखा कि सुनो प्रिय, हमारा तुम्हारा लंका में मिलन यहीं तक था। अय देवी, जो छोटे तपस्वी लक्ष्मण हैं उनके द्वारा मेरा संहार हो चुका। अय सुलोचने, जिस शरीर की तुम सेवा किया करती थी देवी, वो शरीर लंका के माता के मंदिर में छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है। न जाने हमारे तुम्हारे कौन से प्रेम को परख करके रघुनंदन ने मेरी भुजा तुम्हारे पास में पहुंचाई है। अय प्रिय, मम सिर गयो दरस रघुराई, मेरा जो शीश है कि मम सिर गयो दरस रघुराई, तो प्रतीति लखी भुजा पठाई। कहा मेरा शीश राघव की शरण में जा चुका, और हमारे तुम्हारे प्रेम को परख करके भुजा तुम्हारे पास में पहुंचाई है। सुनो देवी, मेरा अंत हो चुका है। अब हमारा तुम्हारा यहीं तक साथ था, पुनः हमारा तुम्हारा मिलन भगवान के पावन धाम में होगा। अगर जो तुम मेरे पास आना चाहो तो चिता मार्ग के माध्यम से तुम मेरे पास आ सकती हो। और जैसे सुलोचना ने ये जाना कि मेरे स्वामी का अंत हो चुका है, तो बेचारी अपने वस्त्रों को तार तार करने लगी, अपने बालों को नोचने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रत्न जड़ित आभूषणों को तार तार करने लगी, रुदन मचाती है। और उसी समय लंकापति रावण आया। रावण कहने लगा कि बेटी,
तुम रुदन मत करो और मैं कल युद्ध मैदान में जाऊंगा। राम और लक्ष्मण दोनों तपस्वियों के शीशों को काट करके तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। रावण ने सुलोचना से कहा कि बेटी, कि बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। कहा तुम रुदन न करो, मैं कल जाऊंगा और राम लक्ष्मण के शीशों को काट करके तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो सुलोचना रो रही थी। सुलोचना हाथ जोड़ करके बोली कि पिताश्री, लाखों शीशों का मैं क्या करूंगी, और जिनके शीशों को काट करके लाओगे उनकी पत्नियां भी मेरी तरह विधवा होंगी। तो मैं लाखों हजारों शीशों को नहीं चाहती। अगर जो हम पर कुछ कृपा करना चाहते हो, हम पर कुछ दया करना चाहते हो, तो पिताजी मेरे स्वामी के शीश को ला करके दे दो मुझे। रावण ने जब ये सुना कि स्वामी के शीश को ला करके दे दो, तो रावण निरुत्तर हो गया और वहां से चला गया। क्यों? रावण ने विचार किया शीश है रामादल में, और शीश को लाने के लिए राम के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, सर को झुकाना पड़ेगा, और रावण में सर झुकाने की कला है ही नहीं। रावण ने विचार किया कि मैं शीश नहीं लाऊंगा, चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि रावण को झुकना आता ही नहीं। वही कथा सुन रहे हो। जब रावण चला गया, बेचारी सुलोचना रुदन करती रही। उसी समय मंदोदरी आई। मंदोदरी ने सुलोचना को अपने अंक में लिया और बोली कि बेटी, रुदन मत करो। सुलोचना कहने लगी कि माँ, मेरा सर्वस्व लुट चुका है, अब मैं करूं तो करूं क्या। मेरी केवल एक प्रार्थना है, किसी प्रकार से मेरे स्वामी के शीश को मंगा दिया जाए। मंदोदरी कहने लगी बेटी, तुम स्वयं जाओ, दूसरों के ऊपर उनके सहारे मत रहो। तुम स्वयं जाओ रामादल में, और श्री राघव जी से तुम याचना करो, वो तुम्हारे स्वामी के शीश को अवश्य दे देंगे। तो सुलोचना कहने लगी कि माँ, जब यहाँ पर अपने अपने न हुए, पिताजी कुछ न बोले, मौन होकर के चले गए, तो वहां अपना है कौन। तो मंदोदरी ने कहा कि सुनो बेटी, वहां पर दया के सिंधु, कृपा के सागर, भक्त वत्सल राघव मिलेंगे, और वहां पर नीति को जानने वाले ज्ञानवान चतुर हनुमान जी महाराज मिलेंगे, और वहां पर तुम्हारे काका विभीषण मिलेंगे, और बेटी वहां पर एक अपना और है पुनि ससुर। जे कहा कि है पुनि ससुर विभीषण तोरा, विभीषण तोरा, बाली तने बालक सम मोरा, हे पुनि ससुर। ससुर विभीषण तोरा, विभीषण तोरा, बाली तने बालक सम मोरा।
वहां जाओ, वहां विभीषण जी तुम्हारे ससुर जी मिलेंगे। और बाली तनय बालक सम मोरा, बाली पुत्र अंगद मिलेंगे जो संबंध में हमारे पुत्र जैसे हैं। सुलोचना तैयारी करती है, विचार करने लगी। सुलोचना ने विचार किया कि आज के पहले मैं अपने स्वामी के सामने कभी भी बिना श्रृंगार के लिए न गई। और सुनिए, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग भी सुने। श्रृंगार जो है, ये श्रृंगार है किसका? श्रृंगार है पति का। पति के रहते 16 श्रृंगार हैं, 16 श्रृंगार। पति जीवित है तब तक वो 16 श्रृंगार रहते हैं, और जो पति समाप्त हो जाता है तो सब श्रृंगार उतर जाते हैं। विधवा माता केवल काजल का श्रृंगार कर सकती है, काजल लगा सकती है, बाकी सब श्रृंगार उतर जाते हैं। और ये सजना जो है, सजना संवरना, तो इसको बहुत मेंटेन रखना, दुरुस्त रखना। हाँ, लेकिन अगर जो हम अभी कहेंगे यहाँ पर, तो हम न जाने कितनी माताएं बहनें बाद में बताएंगे कि बहुत आए काबिल बताने आए हैं यहाँ। हाँ, लेकिन अब हम कहेंगे जरूर, क्योंकि अब कहने का समय मिला है। ये समय सब फैशन का युग चल रहा है, मैचिंग का मामला चल रहा है। हाँ, ये नहीं देखती कि हम कई क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर विचारिए। आँखी ने क्या काजर है, अब धीरे धीरे वो आठ न पाएगा। उसका क्या कहते हैं? लिप लाइनर है, वारी लाइनर। सुनो, देखो, निवेदन करेंगे, क्षमा करना, कहेंगे जरूर। दूसरे की देखा दुनी में वही लगाए रहे, वही लगाए रहे, एक के चक्कर में न पड़ो। ये उल्टे सीधे काम बंद करो, सब चीज की मैचिंग करो, लेकिन सिंदूर और बिंदी इनकी कभी मैचिंग मत करना। अब तो सिंदूर तरह तरह का आ रहा। सिंदूर और बिंदी हमेशा रेड रखना, लाल रखना। और भले मैचिंग की बिंदी लगाओ, लेकिन उसके नीचे फिर सिंदूर की बिंदी लाल, रेड कलर की अवश्य लगाइए। और ये जो ओठों के ऊपर काजल पोत पात करके निकलते हो, तो ये काम बंद करो, ये गलत है, ये अपशगुन है। महारानी कैकेयी ने ये किया था, परिणाम क्या हुआ? और सुनो, बहुत सी माताएं बहनें हैं, वो जब घर में झगड़ा हुई के, कहा सुनी हुई के अपने हस्बैंड से, अभी मान लो ताऊ में यहाँ के 2-3 लगाए दे, मार पीट दे, तो ये पंचुरिया कंगन तूरे तारे, फिर वो कहते हैं आज से हमरे कोई रहे नहीं हैं। ये तमाशा मत करना, लड़ लो, बात झगड़ लो, गुस्सा कर लो, ये सब ठीक है, लेकिन साज श्रृंगार के साथ में छेड़खानी मत करो। देखिए, जो सजना सवरना है ये बड़ी किस्मत से मिलता है। विचारक ने कहा है कि बिन सजना के सजनी का, सजना का मतलब है पति, और एक सजने का मतलब है मेकअप करना, श्रृंगार करना। तो इसमें अलंकार है। पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, इसको नोट कर दो, लिख दो वहां एग्जाम्पल में। कोई एग्जामिनर जो कोई है अध्यापक काट नहीं सकता, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कि बिन सजना के सजनी का सजना नहीं भाता है, सजनी का सजना नहीं भाता है, सजना तो सजनी का, सजना तो सजनी का
सजना के सजनी का सजना नहीं भाता है, और सजना तो सजनी का भाग्य विधाता है। जो नीतिवान है, जिनमें कुछ गंभीरता है, हाँ, पति घर पर है तो श्रृंगार दूसरा है, पति विदेश में तो श्रृंगार दूसरा है, मायके को गई तो श्रृंगार दूसरा है, ससुराल में है तो श्रृंगार दूसरा है। और जिनका कुछ पता ही नहीं, वो सब जगह पोते पाते फिर, वो पता ही नहीं कि भैया से बतलाए रहने हैं कि कहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन जो विचारवान घरों की माताएं हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार साज श्रृंगार करती हैं। आज सुलोचना ने विचार किया कि मैंने आज तक अपने स्वामी के समक्ष कभी ऐसा दृश्य नहीं दिखाया कि मैं बिना श्रृंगार के गई हूं। तो उसने 16 श्रृंगार किए, 16 श्रृंगार किए, और पालकी में आरूढ़ होकर के, जिसमें रामादल की ओर पालकी गई। तो जैसे यहाँ पर भारी संख्या में सब लोग बैठे हो, ऐसे ही वहां बंदर भालू बैठे थे। और जैसे लंका की ओर से पालकी को आते हुए देखा, तो बंदर भालू कहने लगे, भैया उधर देखा, उधर उधर। तो कहने लगे क्या देखे, कहाँ उधर देखा? तो कहने लगे क्या बात? कहने लगे सुनो कि जानी परती रावण अब सूझा। हमका लागत कि अब रावण के रेखी ठिकाने आएगी। कहने लगे क्या बात? कहा उधर देखा तो कि जानी परती रावण अब सूझा, और मेघनाद जब रण मा जूझा। जानी परती रावण अब सूझा, मेघनाद जब रण मा जूझा। जान परती रावण अब सूझा, मेघनाद जब रण मा जूझा। हमको लगता है रावण की एक किलब सही हुई। जब रावण का पुत्र मारा गया तो देखो जानकी मैया को उधर पालकी में बिठा करके वापस करने आए रहा। तो जो कामचोर रहे, जो कायर थे, यानी कि युद्ध करने से डरते थे, हाँ, वही सोचेला कि अब बढ़िया लड़ाई न पूरी है। जैसे जो कामचोर होता है, तो वो सोचे लगे तो भगवान बरसा ही लागे, हाँ, उनकी इच्छा होते बरसा लागे तो बढ़िया खाओ, तो उनके सो काम खत्म, आगे कर। वो विचार करने लगे कि अब युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो मंत्री जामवंत जी कहने लगे सुनो, ज्यादा खुश न हो। विभीषण जी को देख करके सुग्रीव महाराज राम जी से कहने लगे कि प्रभु अब तो आप बड़ी समस्या में फंस गए। जामवंत जी कहने लगे प्रभु बिना कुछ सोच विचार किए आपने समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक कर दिया, पहले लंकापति बना दिया था। जब विभीषण शरण में आए थे तो राम जी ने समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक कर दिया था। सुग्रीव जी और जामवंत जी कहने लगे प्रभु अब तो बड़ी आप धर्म संकट में पड़ जाओगे। आपने बिना कुछ सोच के विभीषण को लंका का राजा बना दिया, और अब वो रावण देखो जानकी को लेकर के तुम्हारी शरण में आ रहा, तो क्या शरणागत को तज दोगे प्रभु? रावण अब अगर जो अपने अपराध की क्षमा मांगेगा तो आप करोगे क्या? लंका का राजा किसे बनाओ? तो राम जी कहने लगे कि सुनो महामंत्री जामवंत जी और वानरराज सुग्रीव जी, हमारे रघुवंश की एक परंपरा रही है, और वो परंपरा क्या है कि रघुकुल रीति सदा चली आई।
प्राण जाहि पर बचन न जाई, जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आए। प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम जी ने कहा कि हमारे रघुवंश में हमारे पूर्वजों ने वचन की रक्षा में अपने शरीर का मांस काट करके दे दिया, और हमारे पूर्वजों ने अरे वचन के पालन में वो बिक गए थे तीनों जिनका मोल ना था। ये बताओ इस मानव शरीर का कोई मूल्य है? बताओ दादा, ये सब मानव शरीर की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। इस शरीर के ऊपर कोई आफत आ जाए तो जो कहा सोना बहुत कीमती, वो जितना सोना वो कहा बेच बाच के यहाँ भैया के दवाई में लगाओ। जमीन जायदाद जो खरीदते खरीदते पूरा जीवन चला जाता है, उस जमीन जायदाद को भी बेच करके व्यक्ति इस जीवन के रक्षण में लगा देता। राम जी कहने लगे कि मेरे वंशज ओ बिक गए थे तीनों जिनका मोल ना था, और ना बोले 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 कुछ तो बोलना था। बोले 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 कुछ बोलना था, बोले 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 ना बोलना था। वो बिक गए थे तीनों, वो बिक गए थे तीनों जिनका मोल ना था, ना बोले 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 कुछ तो बोलना था, ना बोले 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 कुछ तो बोलना था। ना बोले 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 कुछ बोलना था, ना बोले 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 कुछ बोलना। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो।